हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणा। तो पिछले वीडियो हम लोग 11.2 तक पढ़ लिए थे, तो आज पढ़ेंगे हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणा। तो आइए देखते हैं कि दशमलव संख्याओं का किस तरीके से गुणा करते हैं। तो परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना आपने सीख लिया है। पिछली कक्षाओं में आपने पूर्णांकों का गुणा करना भी सीखा है। तो आइए दशमलव संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है देखें। तो आइए दशमलव संख्याओं का गुणा करते हैं। तो यदि हम 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 करना चाहते हैं तब 0.2 इक्वल टू, यानी कि 0.2 को क्या कर रहे हैं, पहले ये क्या है दशमलव रूप में है 0.2, तो पहले उसको क्या कर लेंगे, भिन्न के रूप में बदल देंगे, यानी कि दशमलव हटा के लिखेंगे। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा। ऊपर 2 था, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 1 लिखकर 1 0 लगाते हैं। जितने अंक दशमलव के बाद रहता है उतना 0 लगाते जाते हैं 1 लिख के हम लोग। तो ये हो गया। उसी तरीके से 0.3 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 3/10 लिख दिए, तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.2 का मान हम लोगों को क्या मिल गया 2/10 तथा 0.3 का मान क्या मिल गया 3/10, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.2 की जगह अब क्या रखेंगे हम लोग 2/10 तथा 0.3 की जगह क्या रखेंगे 3/10, ये रखेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 इक्वल टू 2/10 मल्टीप्लाई 3/10 इज इक्वल टू। अब भिन्नों का मल्टीप्लाई करना तो आता है, पहले हम लोग कर भी चुके हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, अंश का अंश से मल्टीप्लाई, हर का हर से करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये 6 हो गया। और नीचे 10 का मल्टीप्लाई 10 से, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये हो गया। यानी कि मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6/100। अब क्वेश्चन जो था हम लोग का वो दशमलव रूप में था, तो आंसर को भी दशमलव रूप में बदल देते हैं। तो यहाँ 1 के बाद कितना 0 है 2 0 है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए 2 अंक होना चाहिए, 2 0 है इसलिए। तो यहाँ से क्या, अब इस 6 में कहीं पर दशमलव नहीं रहा है, तो कहाँ है सबसे लास्ट में यहाँ पर है। तो ये इसमें क्या कर देंगे 2 अंक इधर ले लाएंगे, यहाँ आएंगे तो एक और एक चाहिए, तो क्या लगा देंगे 0, यानी कि क्या लिख देंगे ये इस तरीके से 0.06। तो ये दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, इस तरीके से करना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। और अगला जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 7। तो उदाहरण नंबर 7 है 0.31 मल्टीप्लाई 0.04 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 7 को। तो क्वेश्चन ये है हम लोगों का 0.31 मल्टीप्लाई 0.41 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों दशमलव संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे दशमलव हटा देंगे, तो पहला क्या है 0.31 है, तो इसको लिखते हैं दशमलव हटा के 0.31 इज इक्वल टू, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 31, अब यहाँ 1 लिखेंगे 1, ये हो गया। और ये दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है 1 2, तो इधर क्या लगा देंगे 2 0, ऐसा ये लिख दिए, इतना समझ गए। अब उसी तरीके से इसको लिखेंगे तथा 0.04 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 लिखेंगे। फिर दशमलव है तो यहाँ 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है 0 भी रहेगा तब भी उसको काउंट करेंगे, तो कितना है 1 2, 2 अंक है दशमलव के बाद में, तो यहाँ 2 0, ये हो गया, इतना समझ गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हो जाएगा 0.31 मल्टीप्लाई 0.04, ये हो गया। अब इन दोनों का मान रख देंगे, तो 0.31 का मान कितना मिल गया 31/100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 31/100, ये हो गया। मल्टीप्लाई फिर
0.04 की जगह क्या रखेंगे 4/100, तो यहाँ 4/100 ये रख दिए, इतना समझ के। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 31 का 4 से कर देते हैं, तो 4 का इससे करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया अपॉन। अब यहाँ पर 100 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, और यहाँ कितना जीरो है, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, तो टोटल कितना 4 जीरो, 1 2 3 4, ये 4 जीरो हो गया। अब यहाँ से इसको दशमलव रूप में चेंज कर देंगे, तो दशमलव रूप में चेंज करेंगे तो ऊपर में क्या है, दशमलव कहीं नहीं है, तो कहाँ है यहाँ पर। और नीचे देख रहे हैं कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 4 अंक। तो इस दशमलव को कहाँ खिसकाएंगे, बाएं तरफ, तो यहाँ आएंगे तो 1, यहाँ आएंगे 2, यानी कि यहाँ आएंगे तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो और एक आएंगे इधर, तो इधर संख्या है नहीं, तो क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा 4 2 1 0 ऐसा। तो यहाँ जैसे आए थे तो 1 2 3, तो 1 यहाँ है तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो गया। अब इधर 0 लगा सकते हैं, अब पॉइंट लगा लिए हैं तो इधर बाएं साइड, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे है उदाहरण नंबर 8। तो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कितना था, 2 संख्याओं का था, अब यहाँ पर 3 संख्याओं का है। तो प्रक्रिया वैसा ही करना है जैसे हम लोग 7 में किए थे। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 8 को। तो उदाहरण नंबर 8 है 0.015 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.02 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, यानी कि भिन्न वाला संख्या लाएंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इस तरीके से, यानी कि 3 संख्या है। तो आइए देखते हैं, ऐसे ही करना है। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन हम लोगों का, उदाहरण नंबर 8, 0.015 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.02 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, सभी जो 3 संख्या है उनका दशमलव हटाएंगे। तो पहला क्या है 0.015 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे, ऊपर क्या है 15, तो यहाँ 15 लिख दिए, और नीचे 1 लिखेंगे। फिर देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, ये दशमलव है, तो इसके बाद 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 1 2 3 ये हो गया। फिर उसके बाद में इसको चेंज करेंगे, 0.3 इज इक्वल, तो ऊपर 3 है, ये हो जाएगा, और नीचे 1 लिखेंगे। अब दशमलव यानी कि पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1, तो यहाँ पर 1 0 ये हो गया। और एक था तथा 0.02 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये 2 लिख दिए। अब यहाँ दशमलव के बाद कितना है 1 2, 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 लगाएंगे 1 लिख कर, ये 1 2 ये हो गया। इतना समझ के अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन सब के जगह ये रखेंगे, इसको तो रख देते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा 0.015 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.02 इज इक्वल। अब 0.15 का मान कितना आ गया है 15/1000, तो यहाँ रख देते हैं 15/1000 ये रख दिए। फिर मल्टीप्लाई, इसका मान क्या निकाल लिए हैं 0.3 का 3/10, तो यहाँ 3/10 ये रख दिए। फिर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, अब 0.02 का मान कितना आ गया है 2/100, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/100 ये हो गया। इतना समझ गए। अब मल्टीप्लाई कर देंगे अंश का अंश से, हर का हर से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 का किससे करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 15 3 जा 45। अब 45 का 2 से तो कितना आ जाएगा 90, तो ये 90 आ गया। और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं कितना जीरो है, 1 2 3 3 4 5 6, टोटल कितना जीरो है 6 जीरो है। तो पहले में कितना था 3, दूसरे में 1 और इसमें 2, तो टोटल 6 है। तो यहाँ 6 0 लगा देते हैं, तो 1 लिख कर 6 0 1 2 3 4 5 6 ये इतना समझ गए। अब यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ से 1 0 ऊपर है तो 1 1 कटा देते हैं ऐसा। तो कितना बच गया है अब 9/15
1 और कितना जीरो 5 0 1 2 3 4 5 0। तो पॉइंट कहाँ आएगा 5 0 लेफ्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट है तो इधर खिसकाएंगे, इधर अंक नहीं है तो 0 लगाएंगे। कितना 5। तो ये 9 यहाँ था तो इधर आ रहा है तो 1 2 3 4 5 तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये 0.0009 इस तरीके से हो जाएगा आंसर। तो ऐसा बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे है क्रियाकलाप 3। तो क्रियाकलाप 3 है संख्या क्रमांक 1 के अनुसार निम्न रिक्त स्थानों के उचित मान लिखिए। तो यहाँ पर भी वही है मल्टीप्लाई जैसे हम लोग किए थे, तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आगे है क्रियाकलाप 4, तो ये भी आप लोग करके देखेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग दशमलव संख्याओं का विभाजन यानी कि भाग। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, दशमलव संख्याओं का गुणा पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं का भाग। तो आइए देखते हैं किस तरीके से भाग करना है। तो जिस प्रकार पूर्णांकों में विभाजन यानी कि भाग होता है, उसी प्रकार दशमलव संख्याओं में भी भाग यानी कि विभाजन होता है। जैसे हम लोग जिसमें दशमलव नहीं रहता है उसको जिस तरीके से भाग देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग को भाग देना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से भाग देना है। जैसे उदाहरण नंबर 9 है 25.2025 डिवाइडेड बाई 25 का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 9 को। तो उदाहरण नंबर 9 था हम लोगों का 25.2025 डिवाइडेड बाई 25 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कीजिए। तो ये था क्वेश्चन। तो आइए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किस तरीके से करना है, जैसे हम लोग जिसमें दशमलव नहीं रहता यानी कि पूर्णांकों का करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। तो इसी तरीके से डिवाइड करेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 25.2025 डिवाइड किससे करना है 25 से, तो ये हो जाएगा 25। अब डिवाइड कर देते हैं तो 25 का कितने बार टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 25 1 जा 25, तो ये हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ से एक अंक आएगा तो ये 2 आ गया एक अंक। अब इतना समझ गए। अब फिर क्या कर देंगे, अब यहाँ पर क्या है एक ही अंक है तो छोटा हो गया, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हम लोग को, पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक 0 ऐसा, ये हो गया। फिर माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। फिर अब क्या आएगा ये वाला, ये 0 आएगा तो यहाँ पर ये 0 आ गया। फिर यहाँ पर 0 बार लिए थे तो फिर से अब 25 बड़ा है इससे, तो फिर से 0 बार, तो यहाँ 0 ले लेंगे ऐसा 0 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर ये 2 आएगा यहाँ पर, तो ये 2 ले लिए इस तरीके से। फिर अब टेबल पढ़ेंगे 25 का, ऐसा पढ़ें कि इतना आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए। तो कितने टाइम्स पढ़ेंगे 25 का 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स में कितना होता है 200 होता है ये। अब माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 2, फिर ये वाला ये 5 यहाँ आ जाएगा 5। अब 25 1 जाए 25, तो ये हो जाएगा यहाँ 25 माइनस कर दिए इधर ये 0 0, तो यहाँ पर भी 0 0। तो इस तरीके से भाग देना है तो बन जाएगा भाग। तो ये भागफल ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से करना है। तो आइए देखते हैं आगे। अब है आगे यदि भाजक एवं भाज्य दोनों दशमलव में हो, तो अब क्या है आगे हम लोग को भाजक और भाज्य। तो भाजक क्या होता है जिससे हम लोग भाग देते हैं, और भाज्य क्या होता है जिसको भाग दिया जाता है। तो दोनों दशमलव में हो तो किस तरीके से भाग देना है, तो आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ये 45.27 डिवाइडेड बाई 1.5 है, तो इसको भाग देना है। तो ये पहला तरीका है। तो आइए देखते हैं पहले तरीके में। तो ये है क्वेश्चन हम लोग का
5.27 डिवाइडेड बाई 1.5 है, तो दोनों दशमलव में है। तो आइए इसको किस तरीके से भाग देना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो पहले इसका हटाते हैं, इधर मैं लिख रहा हूँ, तो इसका हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 45, ये पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4525 ये हो जाएगा। और दशमलव हटा रहे हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना जीरो है, ये सॉरी कितना अंक है 1 2 अंक है तो कितना 2 जीरो, ऐसा लग जाएगा। ये समझ गए। फिर डिवाइडेड बाई, तो ये डिवाइड का चिन्ह, यहाँ 1.5 है तो क्या आ जाएगा 15 आएगा यहाँ। फिर नीचे 1 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, एक ही अंक है तो 1 जीरो, ये इतना समझ गए। अब आगे क्या करना है, जो ये डिवाइड है इस चिन्ह के लेफ्ट वाले को वैसे ही लिख देना है। तो लेफ्ट में ये है डिवाइड चिन्ह के ये, और राइट में ये 15/10, तो पहले लेफ्ट वाले को लिख लेना है। तो 4525/100 ये लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, ये डिवाइड का चिन्ह को हटाना है। तो डिवाइड हटाते हैं तो क्या लगता है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, डिवाइड चिन्ह के राइट में, तो ये डिवाइड है तो इसके लेफ्ट में ये है और राइट में ये, तो इसको क्या कर देना है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इसके जगह तो इसको पलट देना है, यानी कि 10 ऊपर चल जाएगा 15 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10/15, इस तरीके से इतना कर लेना है। अब यहाँ से आगे क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ से आगे 0 0 वाले को कटाएंगे, पहले संख्या वाले को नहीं कटाना। जैसे इसमें 0 नहीं है तो इसको नहीं कटाएंगे आप लोग, किसको कटाएंगे, इसको 0 से 0, तो ये हो जाएगा। तो ऊपर आप इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या आ जाएगा 4525 ही आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। अब यहाँ से आगे डिवाइड कर देना है, यानी कि 4525 को किससे 150 से डिवाइड करना है। तो आइए करते हैं डिवाइड। तो इस तरीके से, तो ये 4525, तो ये हो जाएगा किससे 150 से कर रहे हैं। तो टेबल पढ़ेंगे 150 का कितने टाइम्स, 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 450, क्योंकि 15 4 जब 45 होता है और एक जीरो लग जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ 450 ये हो जाएगा। माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ये सॉरी यहाँ पर 7 है, ये 7 है यहाँ पर, ये 7 था यहाँ, मैं 5 लिख दिया था, ये 7 है, तो ये याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 7। अब क्या है, यहाँ पर 0 बार लेना पड़ेगा एक बार, क्योंकि ये छोटा हो गया है, तो यहाँ 0 ऐसा, तो 0 बार लिए तो कितना हो जाएगा 227। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो ये पॉइंट लगा दिए, तो यहाँ पर एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब 150 1 जा 150, 2 टाइम्स में 300 आ जाएगा, तो ज़्यादा आ जाएगा, तो ये अब माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा। फिर पॉइंट लगाए हैं तो एक जीरो लगा सकते हैं यहाँ। फिर टेबल पढ़ेंगे कितना 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150 का 1200, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से 0 0 आ गया, तो ऐसा भाग देना है तो बन जाएगा। तो और देखते हैं आगे दूसरा तरीका। तो आगे है ये दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका है, पहले जो ये क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को यहाँ लिखे हैं, ये 45.27 डिवाइडेड बाई 1.5 है। तो यहाँ पर 10 का क्या कर दिए हैं, इसी में ये डिवाइड है, तो डिवाइड हटाते हैं तो क्या आता है, डिवाइड के राइट वाला नीचे आ जाता है, तो 45.27/1.5 ये हो गया इज इक्वल टू। अब ऊपर नीचे दोनों में क्या कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे है एक ही अंक है पॉइंट के बाद, तो इसलिए 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो ये नीचे वाला हट जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक को हटा रहे हैं और एक जो है दशमलव में रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ एक जीरो, तो ये दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया, और नीचे ये यहाँ जाता है।
अगर 2 जीरो रहता तो फिर और एक आता इधर, अब यहाँ से डिवाइड कर देना है। जैसे हम लोग इस तरीके से डिवाइड तो हम लोग पहले कर चुके हैं, ये यहाँ पर ये कर देना है इसी तरीके से। जैसे एक में दशमलव रहता है, एक में दशमलव नहीं रहता है, तो ये आप लोग डिवाइड करके देख लेंगे। तो ये था। तो आइए देखते हैं होमवर्क आप लोगों का आज का। होमवर्क में रहेगा आप लोगों का क्रियाकलाप 3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो यानी कि इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन को जैसे मैं एग्जाम्पल में बताया था उसी तरीके से करना है मल्टीप्लाई। तो ये दो आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।